हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस। अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए टेंस जो है ये रामबाण साबित होने वाला है। अभी आपका दिमाग पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी तक जे टेट का सिलेबस जारी किया ही नहीं है कि टॉपिक वाइज क्या पढ़ें, तो ये टेंस बीच में कहां से आ गया। देखो, एक चीज जान के रखो, जो सेंट्रल लेवल का टेट होता है यानी कि सी टेट, एंड जितना भी स्टेट लेवल का टेट होता है, आप हर एक जगह पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर पे टेंस बिल्कुल है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर टेट एग्जाम, आप कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दो, मोर देन 90% कंपिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर पे इंग्लिश है, आपको टेंस जरूर मिलेगा। ठीक है। साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 2013 एंड 2016 में जो झारखंड का जो टेट एग्जाम हुआ था, वहां पे भी हम लोगों का टेंस था। मैं आपको एक चीज दिखा दूं सबसे पहले, ठीक है। देखो, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे इंग्लिश के अंदर पे जाके, तो आपको यहां पे 23rd नंबर क्वेश्चन मिलेगा कि आई सेल हैव के अंदर पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है। फिनिश्ड द वर्क बाय द लेट इवनिंग, द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो सेल हैव है, ये कौन सा टेंस पे यूज होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो भी स्टूडेंट्स टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि कहां पे इज, एम, आर, वाज, वेयर, सेल, हैव लगता है, वे कभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं आपको थोड़ा सा 2012 का सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूं, तो यहां पे भी आपको मिलेगा 21 नंबर पे कि ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ड्रिंक्स, इसमें से कौन सा टेंस के अंदर पे आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है, या सिंपल पास्ट में आता है, या सिंपल फ्यूचर में आता है, या आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे आता है। तो जो बच्चा ये चीज नहीं जानता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो भार्ब के साथ में एस नहीं तो ईएस लगेगा। एक कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। टोटल टेंस जो है ना, वो 12 ठो है। आज इस सेशन के अंदर पे मैं सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का कंसेप्ट आपको इतना अच्छी तरीके से मैं क्लियरिटी दे दूंगा कि जिंदगी भर आप इसको भूल नहीं पाओगे। और ये मेरा वादा रहा कि 15 नंबर जो आपका इंग्लिश में रहेगा, 15 इंग्लिश एंड 15 हिंदी रहेगा आपका जे टेट में, ठीक है। ये है उसका नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो। देखो, ये है आपका 15 नंबर रहेगा आपका इंग्लिश से, एंड 15 नंबर आपका उर्दू चाहे हिंदी, दोनों में से रहेगा। ये 1 to 5 एंड 6 to 8, ये दोनों के लिए आपका सेम सिनारियो है, ठीक है। देखो, 1 to 5 भी मैं आपको दिखाई देता हूं। 30 नंबर जिसमें 15 नंबर का इंग्लिश एंड 15 नंबर का आपका हिंदी रहने वाला है, ठीक है। तो इस सेशन को रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक नंबर सोचो कि आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। चलो, अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर में। सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। हम लोग कोई भी सेंटेंस को देख के ये कैसे डिफाइन करें कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे आता है। आपको मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं। जो भी सेंटेंस जो भी सेंटेंस हिंदी का पहले समझाता हूं, सुनो। जो भी सेंटेंस आपको देख के लग रहा है कि ये काम हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे रखते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, जो भी सेंटेंस आपको देख के लग रहा है कि ये काम हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल। मैं खाना खाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लैपटॉप चलाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं स्विम करता हूं, पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, बहन गाना गाती है। वट एवर सेंटेंसेस आर कमिंग इन योर माइंड, जो कि डेली बेसिस पे होते हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक तो कमेंट कर दो, आपका कमेंट से मोटिवेशन आता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, मैं पहले कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। जब तक स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको यह चीज समझ में नहीं आएगी कि सेल हैव कहां लगता है, ठीक है। और यहां पे ये जो वर्ब के साथ में एस क्यों लगा, इस चीज को समझना होगा, और जिंदगी भर काम में आएगा आपका टेंस। सबसे पहले मैं आपको हिंदी तो समझा देता हूं। मैंने अभी क्या बोला कि जो काम हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। देखो, वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस आपको सुन के कैसे लग रहा है, यानी कि वह डेली स्कूल जाता है। अगर मैं यहीं पे बोलता कि वह स्कूल जा रहा है, तो वो एक अलग टेंस हो जाएगा, जो कि मैं अभी आज ही सिखाऊंगा। मैं स्कूल जाता हूं यानी कि मैं डेली जाता हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं यानी कि मैं अभी स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जाता हूं, जो डेली जाता हूं, वो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं अभी कंटिन्यू जा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज कमिंग अंडर द कंटिन्यूअस टेंस। वो अभी आपको मैं सिखाऊंगा, इसका नीचे मैं लाया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको लोगों को क्या समझ में आया, वह स्कूल जाता है यानी कि वो डेली स्कूल जाता है। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं यानी कि डेली पढ़ता हूं। अगर यहां पे रहता कि मैं किताब पढ़ रहा हूं यानी कि अभी वो काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस में जाता। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या बोल रहा है, वे हर रोज क्रिकेट खेलता है। अच्छा, इस सेंटेंस देख के आपको क्या लग रहा है कि बीच बीच में खेलता है क्या? यहाँ पे लिखा है कि वह वे हर रोज क्रिकेट खेलता है यानी कि डेली खेलता है। इस टाइप का सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि अंडरलाइन, ये जो अंडरलाइन मतलब हाईलाइट किया हुआ सेंटेंस कौन सा टेंस के अंदर पे आता है, तो डेफिनेटली आप बोल दो कि नहीं भाई, ही प्ले क्रिकेट्स एवरी डे। प्ले जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे आता है। यहाँ पे दे देगा आई रीड ए बुक, दे देगा हाईलाइट करके। बोलेगा रीड कौन सा टेंस के अंदर पे आता है, अंडरलाइन वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे। वो वाला सेंटेंस क्या था, ही गोज टू स्कूल्स। ठीक है, ही गोज टू स्कूल्स। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहता कि हाँ वह जो काम डेली होता है, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह डेली सुबह में चाय पीता है। ये सेंटेंस का मतलब यही है, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह डेली सुबह में चाय पीता है। तो हिंदी वाला ये हुआ। अब इंग्लिश का आपको स्ट्रक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर यही है, मेन कहानी। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इंग्लिश का टेंस जो सेंटेंस बनता है ना, मेन होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस का मालिक कौन है ना, वह है यानी कि ही है, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट लगेगा, साथ में भार्ब रहेगा। भार्ब का मतलब क्या होता है ना, जो काम होता है। जाना एक काम है, इसीलिए भार्ब हो गया। अब ये भार्ब के साथ में एस नहीं तो ईएस लगेगा। एस और ईएस कहां पे लगेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब जाके हम लोग एस और ईएस लगाएंगे। अब यहां पे एक नया क्वेश्चन आया कि रवि भाई ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। देखो पार्सन यानी कि पुरुष, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पुरुष का मतलब पुरुष जो होता है ना, वो तीन टाइप का होता है पार्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, दुनिया का आई यानी कि मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप मेरे बात जो सुन रहे हो यानी कि यू, आई आई मतलब मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप यानी कि यू हो गए सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के इस दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हो सारा चीज आपका आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दैट मींस क्या हुआ ना, आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, एक्सेप्ट यू एंड मी, वट एवर यू आर वॉचिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर द थर्ड पर्सन। तो ये जो सब्जेक्ट हुआ ना, ये सब्जेक्ट क्या हुआ ना, ही यानी कि वह का मतलब क्या होता है, वह का मतलब क्या मैं हूं क्या, नहीं। वह का मतलब क्या आप हो क्या, नहीं। यानी कि आपको और मुझे छोड़ के वह कोई एक तो तीसरा चीज है, ये तीसरा है जो कि वह है। तो क्या हुआ ना, ही हो गया। अब देखो, अब फर्स्ट पर्सन मैं, आप सेकंड पर्सन, और एक हुआ आपको मुझे छोड़ के जो भी चीज देख रहे हो सारा हो गया आपका थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन ना दो टाइप का रहता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल्स, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल्स एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल्स। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर जो वर्ड है ना वो सिंगल से आया है, सिंगुलर सिंगल से आया है। मैं अगर बोलता हूं कि मैं यानी कि आई का मतलब क्या है, मैं हूं। मैं को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखोगे उसमें कितना आदमी है, एकलौता हूं। तो यानी कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, आई। नाउ फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स कौन होता है, अगर आई मैं के साथ अगर हम लोग कुछ आदमी को ऐड कर देंगे तब हम लोग बोलेंगे कि वी का मतलब क्या होता है ना, हम लोग, मेरे साथ जब कुछ आदमी ऐड होते हैं तब हम लोग बोलते हैं वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब हो गया आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स मतलब हो गए वी। ठीक है, इस वीडियो को ना एक बार नहीं दो बार रिपीट करके करते देखना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो सेकंड पर्सन, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। अब आपका इंग्लिश में आपका अगर बहुवचन मैं कर दूं यानी कि आप लोग, अगर इंग्लिश में क्या बोला जाता है कि ऑल ऑफ यू, यानी कि यू का जो प्लूरल्स होता है ना वो यू ही होता है। योर्स होता है कुछ कुछ केस में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पे यू ही होता है सेकंड पर्सन का प्लूरल्स नंबर में। ठीक है, अब जो हम लोगों को सीखने वाला जो चीज है वो है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या हुआ ना, आपको और मुझे छोड़ के जो तीसरा चीज रहेगा वो थर्ड पर्सन रहेगा। अब नाउ थर्ड पर्सन का सिंगुलर है प्लूरल्स है। अगर थर्ड पर्सन पे जैसे मैंने बोला वह यानी कि ही, वह जो है वो कितना आदमी है वहां पे, अगर मैं बोलूं वह जा रहा है इसका मतलब एक आदमी जा रहा है ना। अगर मैं बोलूंगा कि वे लोग जा रहा है तब हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर। थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर मतलब थर्ड पर्सन के साथ अगर कुछ और भी आदमी ऐड हो जाते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इस सेंटेंस को अगर हम लोग पर्टिकुलर देख लें तो ही हो गया सब्जेक्ट, यानी कि ही जो इस काम को कर रहा है, ही उसका मैन है, इस सेंटेंस का बॉस है। गो यानी कि जाना, गो मतलब जाना। अब गो के साथ में ईएस लगा, क्यों,
क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ में एस और ईएस रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब अदर सेंटेंस, जिसके अंदर में टू स्कूल्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल। मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं, इसमें इसमें सब्जेक्ट कौन है? ना मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं मालिक हूं इस सेंटेंस का। मैं किताब पढ़ता हूं, किताब को कौन पढ़ रहा है? ना मैं पढ़ रहा हूं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। पढ़ना यानी कि हो गया रीड। अब इस रीड के साथ में कोई एस और ईएस ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एस और ईएस उसी पे ऐड होगा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है? ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई, इसीलिए एस और एस नहीं होगा। आपको एग्जाम पे दे देगा कि आई रीड्स ए बुक, बोलेगा कि ये सेंटेंस तो सही है या गलत है। तो रीड के साथ में एस नहीं लगेगा। रीड के साथ में एस कब लगेगा? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो। ठीक है, अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दिया करो प्लीज। ठीक है, और किस चीज का तैयारी कर रहे हो? 1 to 5 या 6 to 8 कमेंट करना। साथ में जो बच्चे अभी तक मुझे मैसेज कर चुके हैं कि हम लोगों को नोट्स लेना है, जो पेड नोट्स है इस चीज का, वे लोग प्लीज इंतजार कीजिए सिलेबस तक। सिलेबस जैसे ही आता है वैसे ही हम लोग आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स, ऑलरेडी जेटेड मेंस में हजारों बच्चे को, पीजीटी में हजारों बच्चे को हम लोग नोट्स दे चुके हैं, एक मिनिमम फी में आपको भी जरूर मिलेगा। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसका व्हाट्सअप नंबर मेरा सेव कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। वे हर रोज क्रिकेट खेलता है। पहले सेंटेंस देख के क्या आया कि ये काम डेली बेसिस पे होता है, दैट मींस इट इज कमिंग अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पे आ रहा है। अब वे लोग का मतलब इंग्लिश क्या होता है? ना दे। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एस और एस कहां पे लगेगा? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो। सब्जेक्ट क्या है? ना थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर है, इसीलिए एस और ईएस प्ले के साथ में ऐड नहीं हुआ, रेस्ट आपका अदर पार्ट है। ठीक है, आशा करता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कोई तकलीफ नहीं है। नाउ अब हम लोग आते हैं आपका कंटिन्यूअस टेंस पे। कंटिन्यूअस टेंस हम लोग किसको बोलते हैं? ना जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। मैं स्कूल जाता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं स्कूल जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। पापा ऑफिस जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो गया। पापा ऑफिस जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। मम्मी खाना बनाती है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। मम्मी खाना बना रही है, दैट इज कमिंग अंडर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कुछ हिंदी एग्जांपल ले लेता हूं। वह स्कूल जा रहा है। अच्छा, वह स्कूल जा रहा है, इसका सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? ना वह स्कूल जाता है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? ना मैं किताब पढ़ता हूं। मैं डेली जो काम डेली होता है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे वे क्रिकेट खेल रहे हैं यानी कि काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वह सुबह जल्दी उठ रही है। सुबह वह जल्दी उठ रही है, अभी कंटिन्यू है, तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हम पार्क में टहल रहे हैं, यानी कि पार्क में अभी हम लोग टहल रहे हैं, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस टेंस है। यहीं पे अगर लिखा रहता कि हम पार्क में टहलते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे होता है। इसका इंग्लिश अगर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि यही जो स्ट्रक्चर है ना यही पूछता है। इज सब्जेक्ट, मतलब आप समझ गए होंगे जो मेन काम करता है वह हो गया सब्जेक्ट यानी कि ही। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा? सेंटेंस आप पढ़ के जब उसका मीनिंग निकालोगे कि ये काम डेली, ये अभी कंटिन्यू अभी हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। अब सब्जेक्ट तो समझ में आया, इसके साथ ईच एम आर लगेगा। अब कहां पे ईच, कहां पे एम, कहां पे आर, इसको ध्यान से सुनिए। देखो, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एम, एम एक ऐसा चीज है, ए और एम, एम जो होता है ना, एम बेसिकली आई के साथ लगता है ओनली। पूरा यूनिवर्स में एम का यूज ओनली फॉर आई के साथ में होता है, इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इज, इज कहां लगता है? ना ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया हूं। आर कहां पे लगता है? ना फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल्स, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर की जगह पे आपको आर यूज होता है। ठीक है, प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी होगा, और साथ में आपका रेस्ट आपका अदर सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है, ही के साथ क्या लगेगा? मैं अभी क्या बोला ना, इज जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज यूज होता है, सो ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई के साथ क्या लगता है? ना एम लगता है, आई एम रीडिंग ए बुक। दे देगा आई एम रीडिंग ए बुक, और एम रीडिंग को हाईलाइट कर देगा, बोले कौन सा टेंस के अंदर पे आता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि दे, आर कहां पे लगता है?
ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल्स नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर के साथ में आर यूज होता है, ठीक है। सो दे के साथ क्या लगेगा ना, आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर और प्लेइंग दे देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आर और प्लेइंग, प्लेइंग यानी कि इज एम आर प्लस आईएनजी लग रहा है बाहर के साथ में, तो दैट मींस ये सेंटेंस हम लोगों का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पे होता है, ठीक है। वह सुबह जल्दी उड़ रही है, रही है मतलब लड़की है, सो सी मतलब क्या हो गया ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सी इज वर्किंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम पार्क में ठहर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन द पार्क, हम लोग घूम रहे हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट क्या होगा, देखो टोटल 12 टेंस है ना, जैसे आज हम लोग 2 टेंस को किए, आप घर में बाकी प्रैक्टिस करोगे, आपके घर में खुद का आपके पास में ग्रामर बुक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे जाना और वहां पे जाके एक नहीं 20 से 30 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल को खुद अब रीड करना, ठीक है। तब मैं जो चीज आपको समझाया हूं उससे आप रिलेट कर पाओगे, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखें और बंद कर दिए, नहीं होगा, उससे तैयारी नहीं होता है। मैं जो चीज आपको समझाया, आप किताब पेन लेके बैठो घर में, आपके पास इंग्लिश जो ग्रामर बुक है, उस ग्रामर बुक के अंदर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो एग्जांपल दिया हुआ है मेरा वीडियो के साथ में रिलेट कीजिए, तब आपको और ज्यादा मजा लगेगा, मजा आएगा सीखने में, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।